animal tissue. First is epithelium. Second is connective. Third is muscular. Fourth is nervous tissue. First we talk about the nervous tissue. जैसे कि हम यहाँ कह रहे हैं कि ये टिश्यू है, इसका मतलब इट इज़ मेड अप ऑफ सेल. इट इज़ मेड अप ऑफ nerve cells, and nerve cells are called neuron. Then neuron, they have two parts: cell body and cell processes. Cell body and cell processes. Cell body को क्या क्या नाम दे सकते हैं हम? सोमा, साइटोन और पेरिकेरियन. सोमा, साइटोन और पेरिकेरियन. सेल प्रोसेसेस, दे आर ऑफ टू टाइप: अनब्रांच्ड एंड branched. Unbranched is called axon and branched is called dendrites. This is about the animal tissue. There are 4 animal tissue: epithelium, connective, muscular and nervous tissue. Nervous tissue, it is mainly found in nervous system as well as sense organ. कितने सेंस ऑर्गन है हमारे? 5 सेंस ऑर्गन है. सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन स्किन है, फिर टंग, नोज, ईयर और क्या रह गया? आईज. तो वहाँ भी नर्व सेल मिलती हैं. नर्व सेल को न्यूरॉन बोलते हैं. न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ सेल बॉडी एंड सेल प्रोसेस. सेल बॉडी को बोलते हैं सोमा, साइटोन और पेरिकेरियन. सेल प्रोसेसेस को बोलते हैं दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड. ब्रांच्ड को डेंड्राइट बोलेंगे, अनब्रांच्ड को एक्सोन बोलेंगे. नाउ द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन. बना रही हूँ. These are dendrites. ये अनब्रांच प्रोसेस बनाई है. This unbranched process is called axon. यहाँ एक्सोन खत्म हो जाती है तो एक्सोन की टर्मिनल ब्रांचेज हैं, इनको बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ एक्सोन. These are the terminal branches. और यहाँ टर्मिनल ब्रांचेस पे आपको नोब बनानी है. नोब के साथ साथ आपको यहाँ टिश्यू भी बनाना है. आप स्किन बना सकते हो. सपोज हम बात कर रहे हैं, ये स्किन पे सप्लाइड है एक्सोन की लास्ट प्रोसेसेस. ये डेंड्राइट्स हैं. डेंड्राइट्स को अपने ब्रांच बनाना है. दीज आर ब्रांच. ये ब्रांच हैं. दीज आर डेंड्राइट्स. यहाँ सेंटर में न्यूक्लियस बनेगा. This is the cytoplasm of neuron. It is called neuroplasm. फिर न्यूरोप्लाज्म के साथ साथ यहाँ कुछ ऐसे
ऐसे ग्रेनुलर स्ट्रक्चर बनेंगे जिनको बोलते हैं निसल ग्रेन्यूल्स, डिस्कवर्ड बाय निसल। इसके साथ साथ यहाँ कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे जिनको बोलते हैं निसल फाइबर्स। These are neurofibrils, not nisal fiber. These are neurofibrils. ये माइलिन शीट है। ये माइलिन शीट फैट से बनी होती है, वाइट होती है कलर में। दिस इज माइलिन शीट। माइलिन शीट के चारों तरफ फिर एक और शीट होती है, दैट इज कॉल्ड न्यूरीलेमा। ये माइलिन शीट के साथ एक और शीट है, दिस इज न्यूरीलेमा। अब इसकी लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग के साथ साथ यहाँ हर सेगमेंट में एक न्यूक्लियस भी बनाएंगे। लेबलिंग, ये आ गया न्यूक्लियस। ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है निसल ग्रेन्यूल्स, GRANULES। ये जो डॉट है ये है न्यूरोप्लाज्म। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं दीज आर कॉल्ड न्यूरोफिब्रिल। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे हम सोमा और पेरिकेरियन और साइटोन। ये सारी ब्रांच प्रोसेसेस हैं। इन ब्रांच प्रोसेसेस को डेंड्राइट्स, ये अनब्रांच प्रोसेस है, इसको एक्सोन। एक्सोन के बाहर शीट है माइलिन शीट। एक्सोन के बाहर जो शीट है दैट इज कॉल्ड माइलिन शीट। माइलिन शीट के बाहर एक और शीट है न्यूरीलेमा। और यहाँ आप देख रहे हैं कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ माइलिन शीट एब्सेंट है। दीज आर कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर। रेनवियर साइंटिस्ट का नाम है। दिस इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर। एंड दीज, यहाँ एक्सोन ख़त्म हो गया है, ये उसकी ब्रांचेज हैं। ब्रांचेज क्यों हुई हैं लास्ट में? क्योंकि इसने स्किन या टिश्यू के अंदर जाना है, उसको इनर्वेट करना है। दीज आर कॉल्ड टर्मिनल आर्बोराइजेशन। Terminal arborizations, and these are called synaptic node, and this is skin or muscle. So यहाँ this is a diagram of neuron. Neuron consists of cell body that is called soma और cytone और perikaryon. सेल बॉडी है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा। तो यहाँ जो साइटोप्लाज्म लाइक स्ट्रक्चर है उसको न्यूरोप्लाज्म बोला। फिर उसके अंदर निसल ग्रेन्यूल है। निसल ग्रेन्यूल आर सेम एज दैट ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। फिर न्यूरोफिब्रिल हैं जो सेल स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। ये डेंड्राइट्स हैं, ब्रांच प्रोसेस हैं जो क्या कर रहे हैं, मैसेज को रिसीव कर रहे हैं। ये सेंस ऑर्गन से मैसेज को रिसीव करते हैं। और यहाँ हम मसल भी लिख सकते हैं, मसल्स। यहाँ आपने ध्यान रखना है, अगर स्किन लिख रहे हो तो डायग्राम उल्टा बन जाएगा। स्किन में डेंड्राइट्स होते हैं मोटर न्यूरॉन के। मसल लिख रहे हो तो एक्सोन होते हैं।
तो ये प्रोसेस यहाँ से चली, ये अनब्रांच्ड है, इसको एक्सोन बोला। एक्सोन के चारों तरफ एक शीट है फैट की। ये वैसे ही है जैसे हमारी इलेक्ट्रिक वायर होती हैं, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग वायर तो कॉपर से बनी होती हैं, उनके ऊपर प्लास्टिक की इंसुलेटिंग शीट लगी होती है। तो ये इंसुलेटिंग शीट है जो कि चार्ज को बाहर नहीं निकलने देती। फिर इसके ऊपर एक और शीट लगी हुई है, दैट इज कॉल्ड न्यूरिलेमा। न्यूरिलेमा का यहाँ न्यूक्लियस दिखाया है, और जहाँ माइलिन शीट एब्सेंट है, दैट इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। देन नेक्स्ट इज मसल्स। मस्कुलर टिश्यू की जनरल डिस्क्रिप्शन करेंगे पहले। मसल्स में भी स्केलेटल मसल, स्केलेटल, फिर यहाँ जाएंगे विसरल, और थर्ड हमारे आ जाएंगे कार्डियक। स्केलेटल मसल स्केलेटन में होते हैं। स्केलेटल मसल दे आर फाउंड इन स्केलेटन। विसरल मसल दे आर फाउंड इन इंटरनल ऑर्गन। कार्डियक मसल दे आर फाउंड इन हार्ट। स्केलेटल मसल की अगर बात करें, दे आर वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब है दे वर्क अकॉर्डिंग टू विल ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपने हाथ बाजू हिलानी है तो अपनी विल से हिलाओगे, टांग हिलानी है अपनी विल से हिलाओगे, तो दीज आर वॉलेंट्री मसल। गर्दन हिलानी है विल से हिलाओगे, क्लास में बैठ के पीछे देखते हो, दैट इज अकॉर्डिंग टू योर विल। विसरल मसल दे आर इनवॉलेंट्री। अब अगर आप बात करें, खाना केवल जहाँ तक आपने निगलना है वहाँ तक आपके अकॉर्डिंग है। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल में जब खाना अंदर जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, दैट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, दैट इज ड्यू टू द इनवॉलेंट्री मसल। लंग्स में इनवॉलेंट्री मसल है। हमारे जितने इंटरनल ऑर्गन है उनकी वर्किंग हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं होती, दे आर हैविंग द इनवॉलेंट्री मसल। कार्डियक मसल दे वर्क इन रिदमिसिटी। रिदमिसिटी का मतलब है एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, दे वर्क इन ए रिदम। स्केलेटल मसल, इनको हम स्ट्राइप्ड मसल भी बोलते हैं। व्हाई दीज आर कॉल्ड स्ट्राइप्ड मसल? बिकॉज दे हैव स्ट्राइएशन, धारियां होंगी। इनको हम स्मूथ मसल बोलते हैं। स्ट्राइप्स आर एब्सेंट। इनमें क्या होती हैं? फेंट स्ट्राइएशन। These are having faint striations. तो these are three type of muscle. Limbs में फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब, फोर लिम्ब बोलते हैं, बाजू को हाइंड लिम्ब बोलते हैं, लेग्स को, उनमें जो मसल मिल रहे हैं, टंग के मसल हैं, नेक के मसल हैं, ऑल दीज आर स्केलेटल मसल। विसरल मसल जो इंटरनल ऑर्गन में मिल रहे हैं, कार्डियक मसल जो हार्ट में मिल रहे हैं। फिर इनकी हम शेप करेंगे डायग्राम्स में। और इसके साथ साथ जो सब में कॉमन है मसल, मसल आर, मसल टिश्यू है। मसल इज मेड अप ऑफ सेल, मसल सेल बोलते हैं, पर जो मसल सेल है बहुत लंबी होती है, इसलिए इसको मायोफाइबर भी बोलते हैं। मसल के लिए दो वर्ड आते हैं, मायो एंड सार्को। मायोफाइबर भी बोल सकते हैं, सार्कोफाइबर भी बोल सकते हैं। मायोफाइबर फिर छोटे छोटे और पार्ट्स का बना होता है जिनको बोलते हैं मायोफिब्रिल। जैसे हम कहते हैं कि जो वीक है डेज का बना हुआ है, डेज घंटों का बना हुआ है, घंटे, मिनट, मिनट सेकंड, ऐसे ही जो मायोफाइबर है मायोफिब्रिल के बने हुए हैं। मायोफिब्रिल बने हुए हैं मायोफिलामेंट्स के, और मायोफिलामेंट बने हुए हैं दो प्रोटीन के, एक्टिन एंड मायोसिन। मसल क्यों कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं? क्योंकि एक्टिन और मायोसिन में
कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है। इसमें ऐसे प्रोटीन मिल रही हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रही हैं, इसीलिए जो मसल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। फिर मसल के लिए सार्कोवर्ड आता है। अगर मैं बात करती हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल इज कॉल्ड सार्कोलेमा। लेमा होता है आउटर कवरिंग, जैसे सेल के लिए हम बोल देते हैं प्लाज्मा लेमा, मसल के लिए सार्कोलेमा। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बात और, हमारी जो रेस्पिरेशन है, हम जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं दैट इज एरोबिक। एरोबिक मीन्स वी नीड ऑक्सीजन और एयर। हमारी बॉडी में मसल ही ऐसे हैं जहाँ रेस्पिरेशन होती है एनारोबिक, दे डोंट नीड ऑक्सीजन। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मसल की डिस्क्रिप्शन करेंगे, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल।